Hello guys, welcome to Triple C Online Tayari.com. This is Kajal Kushwaha and I am here with the class 5. Guys, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जो कि बेस्ड है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसको लेके एनालाइज करके यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, देखते गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए और अपडेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? ठीक है, ऑप्शंस आर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड नन। गाइस, अगर आपने कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा होगा, आपने जो भी कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन पढ़ी होंगी, तब आपने उसमें पढ़ा होगा कि सबसे पहले यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर है वो क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब उसका अगर मैं आपको ईयर बताऊं कि कब से स्टार्ट होता है तो मे बी शायद वो आपका 1971 से 1976 तक का जनरेशन को क्या फर्स्ट जनरेशन में दिया गया है। वो क्या सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर। देन कौन सा आया था? मिनी कंप्यूटर, जो कि उससे थोड़ा बड़ा था। माइक्रो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। इसके बाद क्या था? मेन फ्रेम। क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद आया था आपका सुपर कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, मैं आपको बात कर आप बताऊं तो ये माइक्रो कंप्यूटर को जब कोई परचेज करने जाता था तो उसके अलग अलग पार्ट्स हमें परचेज करके फिर आज घर पे आके फिर उसको असेंबल करने पड़ते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बड़े बड़े साइजेस होते होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हब इज यूज्ड? सो ऑप्शंस आर रिंग, बस, मैश एंड स्टार। ठीक है गाइस, टोपोलॉजीज क्या होती है? टोपोलॉजीज एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैसे बनता है? जो आपके सिस्टम यानी जो भी आपके लैपटॉप है या कोई भी है, ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कुछ भी हो, वो आपका इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हुए वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजीज। रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग में क्या होगा? जो भी सिस्टम है आपके एक रिंग के फॉर्म में जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? एक रिंग के फॉर्म में जुड़े होंगे। ठीक है गाइस, रिंग के फॉर्म में जुड़े हैं यानी सब जो भी इंडिविजुअल है वो अपने आप में एक अलग प्रायोरिटी है, तो इसमें किसी हब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, बस में एक सीरियल वाइज में जुड़े होते हैं, एज लाइक अ बस, एक सीरियल में जुड़े होते हैं, इसमें भी कोई हब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद मैश, मैश में क्या होता है? कई सारी टोपोलॉजीज को मिला के बनाया होता है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं यूज करेंगे। और बेसिकली अगर बात करें स्टार की, स्टार में एक बीच में एक हब होगा, उसके थ्रू कई सारे सिस्टम कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फेसबुक पर खाता बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन फेसबुक? गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपने फेसबुक किस ईयर में क्रिएट किया था। मैंने तो मे बी 2010 में बनाया था। ठीक है, 10 में मैंने पहली आईडी बनाई थी। आप बताओ कि आपने किस एज में बनाया था और किस ईयर में बनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 13 एंड डी 14। गाइस, मैं आपको बता दूं, फेसबुक पे मिनिमम एज जो है आपकी वो क्या है? 13, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? यानी व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट इन सेल ऑफ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 0.45, 1.25, 0.45 इंच, नन। ठीक है, तो गाइस यहाँ बात हो रही है हाइट ऑफ सेल। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेल कितनी होती है? सेल की हाइट कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है? भारत में चेक कितने दिन तक मान्य रहता है? यानी हाउ फॉर हाउ लॉन्ग अ चेक इज वैलिड इन इंडिया? ठीक है गाइस, अगर आप किसी को चेक देते हो तो आप अगर यहाँ पे आपके पास कोई चेक मिला तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे प्रॉपर मेंशन होता है कि वहां पे कितने महीने के लिए। ऑप्शन देखते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ एंड 1 मंथ। वहां पे लिखा रहता है कि वो इस डेट से जो भी आपका मेंशन डेट है उससे 3 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट निम्न में से किसमें होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वन वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, वर्ड काउंट करता क्या है? जिसमें क्या होता है, कोई आपका सेंटेंस है या लाइन है या कुछ भी है, या तो कोई बड़ा लंबा वर्ड है, उसके आप क्या करो, उसको आप जैसे सेलेक्ट करते हो,
ठीक है, जैसे सेलेक्ट कर दे तो वो उसको काउंट करके बताता है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट वाली उसमें रहता है, फॉर्मेट वाले उसमें एक वो आपका कॉलम बना तो उसमें विंडो, टूल्स, एडिट, नहीं ये टूल्स में रहता है। जब आप जाओगे टूल्स वहां पे आप देखोगे जहाँ पे फाइल और एडिट कई सारे जो ऑप्शन होते हैं वहां पे टूल्स में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वर्ड काउंट। ठीक है, तो आप वहां पे जाके इस फीचर को यूज कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट कोड होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी कोड? गाइस आईएफएससी कोड की बात करें तो आपका आईएफएससी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको उसको बता दूं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है आपका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपका असाइन किसके थ्रू किया जाता है? सीबीआई। ठीक है, किसकी तरह? सीबीआई रूल, सीबीआई के थ्रू आपका असाइन किया गया। ठीक है, इसमें कई सारे आपके कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर? ठीक है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिफाइड ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिवर्सल ट्रांजेक्शन रेफरेंस, नन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका यूटीआर यानी यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, क्या फुल फॉर्म होगा? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ठीक है, अब ये आपका यूटीआर क्या करता है? आपका रेफरेंस करता है किसके? तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाई, क्या 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 आइडेंटिफाई करता है? एनईएफटी। ठीक है, ये कई आपको पता है ट्रांजेक्शन के लिए मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपका जो भी एवरी बैंक यानी एवरी बैंक इन इंडिया यूसेज यूटीआर, इंडिया में सारे बैंक यूज करते हैं आपका यूटीआर किस लिए? फॉर ऑल टोटल मोड्स फॉर मनी ट्रांसफर। ठीक है, मनी ट्रांसफर के लिए आपको यूटीआर जो भी दुनिया के जितने भी बैंक है सब यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस क्या क्या है? F1, F2, F3 एंड F5। ठीक है, आपको अगर क्या ओपन करना है? लिब्रे ऑफिस राइटर, तो आप क्या दबाओगे? F2 दबाओगे, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लिंक्डइन में वीडियो चैट करना संभव है? इज इट पॉसिबल टू वीडियो चैट इन लिंक्डइन? गाइस अगर आप लोगों ने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है तो बनाइएगा जरूर। ठीक है, वे फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले मैंने डिस्कस किया, दोबारा से बता दूँ, ये जो आपके लिंक्डइन है, इसके को-फाउंडर कौन है? रेड हॉफमैन। ठीक है, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वो कौन है? रेड हॉफमैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि वीडियो चैट करना संभव है? हाँ जी, आज अब जो नया फीचर आया है इसका, उसमें आप वीडियो चैट भी कर सकते हो और एज लाइक इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी भी डाल सकते हैं, वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नए फीचर्स ऐड किए किसने? लिंक्डइन ने। तो ये आपका वीडियो चैट करना क्या होगा? पॉसिबल, यानी क्या होगा? ट्रू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम इस्तेमाल किया जा सकता है? कैन वेबकैम बी यूज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये आपका इजीली यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने भी आपके पास भी यूज करते होगे, बट आजकल जो भी आपके आप नॉर्मली सब लोग पीसी नहीं यूज करते हैं, अब सब लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसमें तो इनबिल्ट आता है, पर पहले के टाइम पे लोग वेबकैम का बहुत ज्यादा यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? लिंक्डइन वॉज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? नहीं गाइस, ये गलत है। ये आपका लिंक्डइन जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू नहीं लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था वो जो उनके को फाउंडर हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, रेड हॉफमैन। ठीक है, ये लॉन्च किया था 2002 में, बट ये ऑफिशियली जब इसको लॉन्च किया गया मई 2003 में। ठीक है, बट 2016 में ये आया कब था? 2002 में। ठीक है, ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ? तो 2003 में, बट 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। ठीक है, लॉन्च करने की अगर बात करोगे तब फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बाद में खरीद लिया 2016 में। उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा भाषाएं मौजूद हैं। मोर देन 100 लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन द उमंग ऐप। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आपका इसका होगा कि अभी तो मैंने पिछले एक दो लेक्चर में बताया था कि इसमें 13 भाषाएं होती हैं। ठीक है गाइस, मौजूद हैं, बट यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन के लिए दिया बोला जाए वहां सिर्फ 13 भाषाएं हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर को शुरू और बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। तो यस, हाँ जी, आप क्या करते हो? सिस्टम को शट डाउन यानी रीस्टार्ट करते हो, तो उसके जो भी सिस्टम में कई सारे जो भी आपके जो प्रोसेसिंग होती रहती है, दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं।
फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है गाइस। इज फ्लिपकार्ट एंड ई कॉमर्स कंपनी? हाँ जी, फ्लिपकार्ट में आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन कई सारी चीजें खरीद भी सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में रो की ऊंचाई 0 की जा सकती है। कैन रो हाइट बी सेट टू 0 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? नहीं गाइस, आपकी आपकी रो की हाइट को आप 0 नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 0 कभी नहीं कर सकते, यानी क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज 10 में टास्क बार को छिपाना संभव है। इज इट पॉसिबल टू हाइड टास्क बार इन विंडो 10? ठीक है गाइज, आप अभी मे बी आप जो भी यूज कर रहे हो, मेरे पास जो मैं अभी यूज कर रही हूँ वो विंडो 10 ही है। ठीक है, तो नीचे जो आता है, नीचे आप सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, जो एक बार का क्लिक करके आ रहा है, जहाँ पे आपका विंडो बना होगा, उसके बाद सर्च बार होगा, फिर कई सारे जो भी आइकन बने होंगे, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो उसमें लिखा है क्या हाइड करना, हाँ पॉसिबल है, हाँ आप इसको हाइड कर सकते हो। कई सारे भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, आप वहां पे जाओगे, वहां पे आप वहां पे क्लिक करोगे, नीचे की साइड लेफ्ट या राइट किसी भी साइड, तो वहां पे पॉपअप होके आ जाएगा, यानी आप क्या कर सकते हो, हाइड करना पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर का विकल्प मौजूद है। क्या इज देयर इज अ कैलकुलेटर ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस? क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, ये 18 क्वेश्चन ही थे। यहाँ तक आप आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस अगर आपने अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, आपके लाइक सब्सक्राइब और नोट इस तरह के जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।